हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, मुगलों और यूरोप वासियों का भारत में आगमन। तो चैप्टर ये हो गया, आपका 6 हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से थे। तो बाबर को किसने आमंत्रण किया था आक्रमण करने के लिए भारत में? तो पहला ऑप्शन है सैयद बंधु, जो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। दूसरा, लोधी सरदार और राजपूत शासक राणा सांगा। तीसरा, पंजाब प्रांत के निवासी जो अपनी जाति के प्रति हुए व्यवहार से असंतुष्ट थे। और चौथा ऑप्शन, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोधी सरदार और राजपूत शासक राणा सांगा ने आमंत्रित किया था बाबर को आक्रमण करने के लिए भारत में। देख लेते हैं इसका व्याख्या। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने वालों में लोधी सुल्तान से असंतुष्ट लोधी सरदार और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा थे। मुगलों के उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के पूर्व दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों में लोधी वंश अंतिम था। लोधी सुल्तानों से छुटकारा पाने के लिए लोधी सरदारों ने काबुल शासक बाबर के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और उससे सहायता मांगी। बाबर तैमूर का उत्तराधिकारी था और लोधी सुल्तान के विरुद्ध बाबर को राणा सांगा ने सहायता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया था? तो आप लोग जानते होंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। प्रथम युद्ध बाबर और लोधी के बीच लड़ा गया था, जिसमें लोधी की हार हुई थी। इब्राहिम लोधी का इसमें से हार हुआ था। उसने पंजाब, दिल्ली और बिहार तक गंगा के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया था। बाबर ने अफगान सरदारों और मेवाड़ शासकों राणा सांगा, जिसे खानवा के युद्ध में हरा दिया था और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा, भारत में बाबर की सफलता के प्रमुख कारण थे। तो भारत में बाबर की सफलता का जो प्रमुख कारण क्या था? कुशल व प्रशिक्षित घुड़सवार सेना, युद्ध में तोपखाने का प्रयोग, असंगठित अफगान शक्ति। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसका व्याख्या। उपयुक्त सभी कथन सही है। बाबर मध्य एशिया से अपने साथ तोपखाने लेकर आया, जो भारत की सेना के लिए नई चीज़ थी। यह तोपखाना उसकी विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण था। बाबर के पास एक कुशल व प्रशिक्षित घुड़सवार सेना भी थी। उसने अपनी सेना के सैनिकों को इस प्रकार खड़ा किया कि वे एक युद्ध क्षेत्र से दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर आसानी से पहुंचा जा सके। वास्तव में वह एक कुशल सेनाध्यक्ष था। कौन? बाबर। और इस समय अफगानों की आपसी फूट भी बाबर की सफलता का एक प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बाबर फारसी भाषा का एक अच्छा कवि था। दूसरा, बाबर पोलो खेलने में अत्यधिक रुचि रखता था। तीसरा, बाबर प्राकृतिक प्रेमी था। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देखिए, आपका हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है। बाबर फारसी भाषा का एक अच्छा कवि नहीं, बल्कि ये तुर्की भाषा का एक अच्छा कवि था। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, तीसरा, अर्थात बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। बाबर फारसी भाषा का नहीं बल्कि तुर्की भाषा का भी उच्च कोटि का कवि और लेखक था। अतः कथन जो पहला वो गलत है। बाबर पोलो खेलने में बड़ी रुचि रखता था। उस समय यह खेल सरदारों में बड़ा लोकप्रिय रहता था। बाबर प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्रभावित होता था। पर्वतों, वृक्षों, फूलों और पशुओं के सौंदर्य को देखकर वह मुग्ध हो जाता था। इसी कारण जहाँ कहीं भी वह रहा वहाँ उसने सुंदर बाग बगीचे लगाए। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल बादशाह हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुगल बादशाह हुमायूं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रारंभ में हुमायूं को अफगान सरदार, गुजरात के शासक और पूर्वी भारत के राज्यों से संघर्ष करना पड़ा। दूसरा, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर उसे देश से बाहर भागने पर विवश कर दिया। और तीसरा, अपने प्रवासन के दौरान
अमरकोट में हुमायूं की पत्नी ने अकबर को जन्म दिया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? इनमें से तीनों कथन सही दिया गया है, तो अर्थात ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। देख लेते हैं इसका व्याख्या। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। हालांकि हुमायूं को आरंभ से ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अफगान सरदार अब भी मुगलों को भारत से निकाल देना चाहते थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह भी दिल्ली पर आक्रमण करने की ताक में था। पूर्वी भारत में इस समय एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली अफगान सरदार शासन कर रहा था, जो दिल्ली को जीतकर अपने को सुल्तान घोषित करना चाहता था। वह था शेर शाह। उसने हुमायूं के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी और दोनों में ही हुमायूं की पराजय हुई, अर्थात हुमायूं उसमें हार जाता है। किससे? शेर शाह से। अतः बाबर का विजय किया हुआ राज हुमायूं के हाथ से निकल गया और हुमायूं सिंध और राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता फिरा। फिर इसी समय जब वह अमरकोट में था, उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बाद में अकबर कहलाया। अंत में हुमायूं सिंध छोड़कर भारत चला गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। बाद में एक शेर को मार डालने के बाद उसका नाम शेर खां पड़ा। वह एक सरदार का पुत्र था जिसकी एक छोटी जागीर जौनपुर के पास थी। हुमायूं को पराजित करने के बाद वह भारत का बादशाह बना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो शेर शाह सूरी के द्वारा इनमें से कौन कौन सा सुधार किया गया था? तो राजस्व सुधार, ये भी सही है, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। तो इस चारों हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शासक बनने के बाद शेर शाह सूरी ने अनेक सुधार किए, जिनमें राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक और करेंसी प्रणाली में सुधार सर्वप्रमुख थे। राजस्व सुधार के अंतर्गत उसने अपने राज्य की सारी भूमि का नए ढंग से बंदोबस्त किया। अलाउद्दीन के शासनकाल की भांति उसने भूमि की नाप कराकर लगान निश्चित किया। नेक्स्ट, और प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन देने पर जोर दिया। आवागमन के लिए उसने सड़कों का निर्माण व मरम्मत कराई। सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए तथा कुएं खुदवाए। रास्ते में थके हुए यात्रियों के लिए विश्राम के लिए सराय बनवाई। और सैनिक सुधार के अंतर्गत उसने अपनी सेना को संगठित किया और अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया। करेंसी प्रणाली में सुधार के अंतर्गत उसने एक नए सिक्के रुपया का चलन आरंभ किया, जो आज भी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 8। शेर शाह द्वारा बनवाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किन 2 स्थानों को जोड़ती है जो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था? वो पेशावर से कोलकाता को जोड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट। देखते हैं इसका व्याख्या। विकल्प 1 सही है। शेर शाह द्वारा बनवाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड पेशावर से कोलकाता को जोड़ती थी। इसके अलावा शेर शाह ने उत्तरी भारत से बंगाल तक मौर्यों द्वारा बनवाई हुई सड़क की फिर से मरम्मत कराई। सड़कों के द्वारा दिल्ली को बुरहानपुर और जौनपुर से जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालिंजर किले के घेरे के दौरान शेर शाह की मृत्यु हो गई, ये तो सही है। हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, नहीं ये गलत है। हुमायूं घोड़े से गिर के नहीं बल्कि सीढ़ियों से गिर के मरा था। उपयुक्त निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो केवल फर्स्ट हो जाएगा। पहला कथन सही जबकि दूसरा कथन गलत है। हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते हुए नहीं बल्कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और सन 1545 ईस्वी में कालिंजर के घेरे में शेर शाह सूरी के चेहरे के सामने एक बंदूक फट जाने से, अन्य स्रोत में बारूद का ढेर फट जाने से मृत्यु हुई। शेर शाह की मृत्यु के बाद 1555 ईस्वी में पंजाब को जीतकर हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया और इस प्रकार फिर से भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
दक्षिण में बहमानी राज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण में बहमानी राज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 15वीं शताब्दी में बहमानी दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था। तो 15वीं शताब्दी में बहमानी दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज था। हम लोग ने पिछला वीडियो में देखा था बहमानी राज का गठन कब होता है, अर्थात तुगलक के समय में ही उसका विखंडन हो जाता है। वो जो साउथ का एरिया था, एक बहमानी बनता है और दूसरा विजयनगर 1347 में। 15वीं शताब्दी में बहमानी दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था। बहमानी का प्रधानमंत्री महमूद गावा फारस का एक व्यापारी था। महमूद गावा से विजयनगर शासकों ने गोवा छीन लिया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पंद्रहवीं शताब्दी में बहमानी राज्य की बड़ी उन्नति हुई। अंशतः इसका श्रेय बुद्धिमान मंत्री महमूद गावा को दिया जाता है। सन 1453 ईस्वी में फारस का एक व्यापारी महमूद गावा भारत आया और धीरे धीरे उन्नति करके वह बहमानी राज का प्रधानमंत्री बन गया। महमूद गावा ने विजयनगर से गोवा जीत लिया। विजयनगर से गोवा जीत लिया किसने? महमूद गावा ने। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ था? महमूद गावा से विजयनगर, बल्कि महमूद गावा ही ने विजयनगर को जीता, उल्टा दिया गया था। जिससे अब वहाँ के व्यापार का सारा धन बहमानी राज को प्राप्त होने लगा। अतः कथन जो है तीसरा वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बहमानी राज से विभाजित 5 नए राज्यों में असंगत है। तो बहमानी राज से विभाजित 5 नए राज्यों में असंगत है। इसमें से पूछ रहा है बहमानी राज का जब विखंडन हुआ अर्थात विभाजित किया गया था 5 नए राज्यों में, तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है? तो इसमें से है ये पाँचों है, मतलब इसमें कोई असंगत नहीं है। अर्थात बहमानी से बना वरार, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, ये पाँचों बहमानी राज से ही बना था। तो आपको कमेंट करके बताना है ये कब कब बना और इसका संस्थापक कौन कौन था। ये पाँचों राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका। तो इसका जो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। विकल्प डी सही है। बहमानी अपने उत्तरवर्ती काल में 5 नए राज्यों में विभाजित हो गया। ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और वरार के राज थे। बाद में अहमदनगर ने वरार को और बीजापुर ने बीदर को विजय कर लिया। फिर बाद में क्या होता है? अहमदनगर ने वरार को अपने अंदर कर लिया और बीजापुर ने बीदर को विजय कर लिया। इस प्रकार अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के केवल 3 राज रह गए, अर्थात बहमानी के केवल 3 राज रह गए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कृष्णदेव राय ने उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त की। दूसरा, राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कराया। तीसरा, कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में अमुक्त माल्यादा नामक काव्य की रचना की। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में जो आपका होगा पहला और दूसरा सही है, बल्कि तीसरा गलत है। क्यों गलत है? संस्कृत नहीं है, वो तेलुगु में किया था। देख लेते हैं। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय, जिसका शासन रहा कब से? 1509 से 1530 ईस्वी के बीच, ने रायचूर दोआब के साथ उड़ीसा राज्य पर आक्रमण कर सफलता प्राप्त की। राज्य में कृषि की उन्नति के लिए उसने विस्तृत सिंचाई योजना बनाई। उसने बड़े बांध में नहरों बनवाने का आदेश दिया। कृष्णदेव राय संस्कृत और तेलुगु का अच्छा विद्वान था। उसने तेलुगु में एक लंबे काव्य अमुक्त माल्यादा की रचना की, जिसमें उसने यह बतलाया कि राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए था। कथन जो है तीसरा वो गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विजयनगर के विरुद्ध तालीकोट के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया?
तो विजयनगर के विरुद्ध तालीकोट के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया? इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। सन 1530 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाने और उसकी मृत्यु के साथ विजयनगर का भी पतन होना शुरू हो गया। दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्र के 3 राज्य अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर विजयनगर पर आक्रमण करने का अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। यह अवसर कब मिला? 1565 ईस्वी में आया, जब इन राज्यों ने मिलकर तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर को पराजित किया। हालांकि जल्द ही दक्षिण भारत में मुगलों के आधिपत्य से ये राज्य भी नष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 में। आपको कमेंट करके बताना ये 17 मई को पहुंचा या फिर 20 मई को पहुंचा। तो आपको मैं 2 ऑप्शन दे दिया हूँ। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। वह अफ्रीका की दक्षिण नोक आशा अंतरिप, जिसको केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटकर अर्थात केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पर पहुंचा, केरल। हालांकि वास्को डी गामा से पहले एक अन्य पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज 1488 ईस्वी में अफ्रीका की दक्षिण नोक आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विदेशी यात्री दिया है, उधर संबंधित देश। तो मार्को पोलो और संबंधित देश वेनिस, वास्को डी गामा पुर्तगाली, निकितन रूस। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी कथन सही दिया गया है, सी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही है। वेनिस यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत आया था। निकितन रूस से आया था और उसने दक्षिण भारत की यात्रा की। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था, बाद में इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड और स्पेन जहाज से भारत आया। क्वेश्चन नंबर 16। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? तो अमेरिकी महाद्वीप की खोज कोलंबस ने किया। स्पेन यात्री कोलंबस सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में अमेरिका द्वीप पर पहुंचा। हालांकि अभी अमेरिकी महाद्वीप की जानकारी न होने के कारण उसने उसका भारत का ही भाग समझकर वेस्ट इंडीज कहा। कुछ समय बाद 1497 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुकी ने भी अमेरिका की यात्रा की। अब तक उस समय के भूगोलवेत्ता यह जान गए थे कि वह अमेरिका महाद्वीप था, एशिया नहीं। अतः उनका नामकरण अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर अमेरिका हुआ। बाद में सन 1519 ईस्वी में जब मैगलन ने संसार के चारों ओर समुद्र यात्रा की तो अमेरिका महाद्वीप का अस्तित्व सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। यूरोपीय नाविक अपनी यात्रा के दौरान दिशा सूचक हेतु किन यंत्रों का उपयोग करते थे? कवादंत, जिसको चतुर्थांश, वेदयंत्र, मेरीनर्स, कंपास, कुतुबनुमा, ये तीनों का ही यूज़ किया करता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं। विकल्प डी सही है। पुनर्जागरण के बाद विभिन्न वैज्ञानिक खोजों से यूरोपीय यात्री अपनी समुद्री यात्रा में भी नए यंत्र और विधियों की प्रयोग करने लगे। वेद यंत्र और कवादंत अर्थात चतुर्थांश की सहायता से किसी निश्चित स्थान से देशांतर की माप की जाती थी। मेरीनर्स कंपास कुतुबनुमा के आविष्कार के बाद समुद्र में खो जाने का भय और कम हो गया। तो हम लोग का जो चैप्टर था ये चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7। टोटल जो आपका 9 चैप्टर इसमें है। क्लास 7 का जो ओल्ड एनसीईआरटी का है चैप्टर, उसमें 9 है, 7, 8, 9 3 और बच जाएगा 7 का। फिर हम लोग क्लास 8 का देखेंगे एनसीईआरटी। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।